तो आपको ये प्रेयर करनी, जो ऑलरेडी खड़े हैं आपको उस सेवकों के लिए प्रेयर करनी है, उनके लिए जो ऑलरेडी खड़े हैं। बड़े लेवल पर प्रेयर करनी है आपको उनके लिए जो बड़े लेवल पर खड़े हैं। और सेवकों भी कभी भी अपनी मेरी सेवकाई नहीं करना है, इससे बचना है, जेलसी से बचना है। आपके पास ही कोई दूसरी चर्च हो तो जेलसी से बचना है। अगर आपकी कंट्री से बाहर आपको कोई जलन नहीं, पर आपके पिंड में एक चर्च हो, आपके अंदर जलन पैदा होती, क्यों? इससे बचना है। हमेशा प्रभु का काम मांगना है पूरी दुनिया में। जब आप प्रार्थना योद्धा के उस ग्रेस में जाओगे, आप देखेंगे आत्मा आपको ऐसे सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करवाएगा, ऐसी सेवकाई के लिए प्रार्थना करवाएगा जिससे आप जलते हो। आप फिर समझ जाओगे कि मैं शरीर में था, मैंने आत्मा में प्रवेश किया तो प्रभु ने मुझे क्या सिखाया। हर एक बड़ी सेवकाई को दूसरी बड़ी सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी सपोर्ट दे सकती है प्रार्थना की, क्योंकि उसके पास बहुत से प्रार्थना योद्धा हैं। कल मेंटरशिप मीटिंग थी, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास था और उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में एक बड़ी भविष्यवाणी जो सेवकों के लिए है, कि जो बहुत सेवक हैं जो गिर जाएंगे, जो बड़े लेवल पर है। बहुत से सेवक हैं, आपको पता है, आपकी बुलाहट है, आप छोटी सेवकाई के लिए नहीं चुनेंगे, आप बड़ी सेवकाइयों के लिए चुनेंगे, बड़े कामों को करने के लिए चुने गए। तो बहुत से ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, वो गिर जाएंगे, क्योंकि शैतान पूरे फ्लो में काम कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, सेवकाइयों पर अटैक्स कर रहा है, चाहे वो विरोध के द्वारा हो, चाहे वो उनको लालच में गिराने की कोशिश करेगा, विरोध में गिराने की कोशिश करेगा, व्यभिचार में गिराने की कोशिश करेगा, उनके दुखों में उन्हें गिराने की कोशिश करेगा। जैसे पास्टर के दुख नहीं बढ़ जाते, मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, सबके मसले हल हो रहे मेरे द्वारा, मेरा मसला हल नहीं हो रहा है। वो अपने दुखों में गिर जाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे, वो व्यभिचार में गिर जाएंगे। जैसे बाइबल में शैतान जितने भी टॉप पर थे उन पर अटैक्स हुए, वो गिरे, वो लालच में गिर जाएंगे और वो विरोध के द्वारा गिर जाएंगे, और शैतान रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और वो कुछ समय दिखेंगे दुनिया में और कुछ समय नहीं दिखेंगे, कुछ समय मीडिया में दिखेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। सोचो, शैतान जो खड़े हैं उनको गायब करने के बारे में सोच रहा है, तो परमेश्वर कितनी इच्छा रख रहा होगा खड़े करने में लोगों को, वरदानों को और मसा को देके, जो परमेश्वर की चाहत है। मेरी एक प्रेयर रहती, मैं जिस भी देश में जाऊं वहां पर मैं परमेश्वर का एक अभिषेक मांगता हूं। कुछ दिनों से मैं प्रेयर में था, हमें चैन नहीं मिल रहा था, मैं प्रभु की दासी, क्योंकि किसी देश के किसी बड़ी सेवकाई के ऊपर कुछ अटैक हुआ, कोई डेविलिश कोई किसी भी तरह की रुकावट आई, तो हम किसी एरिया के किसी बड़ी सेवकाई के ऊपर, तो हम बस प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु बस उनके लिए कुछ करें, क्योंकि हमारी प्रेयर रहती है कि हर एक देश में अभिषेक को मांगना, हर एक एरिया में बड़ी चर्च को मांगना, जहां भी क्रूसल करके आऊं वहां पर कि प्रभु इनमें से खड़ा करना, पास्टर मीटिंग लेना वहां पर कि इनमें से कौन है मेरे जाने के बाद जैसे तू खड़ा कर देगा। मैं तो साल में एक बार आ जाऊं, यहाँ पर 2 बार आ जाऊंगा, 3 बार आ जाऊंगा, अपनी 4 बार आ जाऊंगा अपनी पूरी लाइफ में, पर तुझे यहाँ पर चाहिए। तो जब ऑलरेडी जो खड़े हैं उन पर अटैक हो तो तुम्हारा विषय रहता है। तो इसे मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको ये विषय रखना है प्रार्थना में। प्रार्थना योद्धे, कितना प्रार्थना योद्धे और चर्च के यहाँ मौजूद है? ओह थैंक यू जीसस, बहुत सारे हैं, तारीफ करो प्रभु की। जल्दी से ये गिनती 500 से अधिक होने वाली है, और चर्च के प्रार्थना योद्धा 500 से अधिक होने वाले, जो रोज प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा आधा घंटा चर्च में आने वाले। तो इसीलिए आपको
तो चर्च के लिए ये विषय, आप बुधवार के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लाइव लोग हजारों बैठे जो मेच्योरिटी में है, तो आपको ये विषय में प्रार्थना करनी। जो ऑलरेडी खड़े हैं आपको उनके लिए प्रार्थना करनी, क्योंकि ये प्रार्थना योद्धा को मैं एक टॉपिक पर ये लेसन आपको नहीं व्हाट्सएप में आ सकता था कि ये इमरजेंसी प्रेयर पॉइंट है, आपको प्रेयर करनी, इसको मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं आपको सबके बीच में बता रहा हूं। आपको प्रेयर करनी है। जो सेवक खड़े हैं, चाहे वो 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, उसके बाद 300 लोग हैं, चाहे वो बड़ी सेवकाई है, आपको प्रेयर करनी। इस शहर के सेवक, इस पंजाब के सेवक, भारत के सेवक, फॉरेन के, यहाँ के सेवक, आपको प्रेयर करनी। आपको पता है ये पसंदीदार कार्य है परमेश्वर के, प्रार्थना करनी किसी के लिए। और जब आप परमेश्वर के पसंदीदार काम करते हैं, रूहों को बचाना, क्रूसेड्स करना, प्रार्थना योद्धा को खड़े करना, चर्च में प्रार्थना को बढ़ाना, सेवकों के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के काम केवल अपनी चर्च के लिए नहीं, हर एक के लिए बोझ रखना, ये पसंदीदार काम है परमेश्वर। हर एक अपने ही नहीं दूसरे की हित की भी चिंता करे, ये पसंदीदार होते हैं काम परमेश्वर के, और ऐसे लोगों को प्रभु बढ़ाता है। आपको ये चीज समझनी है, आपको प्रेयर करनी है। जो सेवक खड़े हैं सबके लिए समर्पित होकर जोश के साथ, और खड़े होने के लिए प्रार्थना करनी है। 2 प्रेयर पॉइंट प्रार्थना योद्धा जितने भी मौजूद है यहां पर वो लिख लें, और सभी जो पास्टर लोग भी आपके। तो आपको क्या करना है, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जिन्होंने तो ये बात सुन ली है कि शैतान अब 2024 में ऐसा काम करेगा, आगे ऐसा काम करेगा, वो तो अलर्ट हो जाएंगे, मुझे गिरना नहीं, कुछ भी चीजों, कोई बहाना नहीं मुझे बनाना गिरने का, कोई मुझे कारण नहीं बनाना डाउन होने का, कोई मुझे कारण नहीं बनाना, कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं। अगर आप अलर्ट रहेंगे, आपको पता है ये चीज है, ये शैतान की ओर से। जब आपके ऊपर बड़े अटैक्स आपको नजर आए तो आपको पता है ये शैतान की ओर से। कई बार लोग कारण और बहाना बना के, प्रभु जैसे हवा ने, प्रभु इसने, शैतान ने बरमा दिया आदम, तो तूने जो औरत दी इसने बरमा दिया, कारण लेके आते लोग जब गिरते हैं। तो आपको ये समझना, कारण नहीं, परमेश्वर कारण नहीं देखेगा, बहाना नहीं चलता परमेश्वर के सामने, कारण नहीं, आपको अलर्ट रहना है। तो आपको पता है ये शैतान की ओर से। मान लो जैसे ईयरली प्लान होता है, जैसे हम चर्च का ईयरली प्लान करते हैं, 1 साल का प्लान, 1 हफ्ते का प्लान, हमें क्या कम करने, इस महीने हमने कहाँ मीटिंग करनी, ये 5 लोग मीटिंग में बुला रहे, कहाँ जाना है, किसको यस बोलनी, तो आप प्लान करते हैं अपना, इस साल हमने क्या करना है। शैतान भी प्लान करता है कि इस साल मुझे कैसे गिरा, अब मुझे कैसे काम करना है, अब मेरा प्लान क्या है। और तो जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है वो उन बातों को प्राप्त करती और लोगों को अलर्ट करती, बड़ी सेवकाइयों को, सबको वो अलर्ट करती। तो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का थैंक्स करता हूं, जो वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री प्रभु ने लोगों को अलर्ट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दी है, उनके सेवकों को, सेवकाइयों को अलर्ट करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रार्थना के विषय वर्ग के देने के लिए, भविष्यवाणियां विषय वर्ग के लिए। तो आपको उन टॉपिक्स के लिए आपको प्रेयर करनी है, आपको अलर्ट रहना है। मैं और क्या करूं से ज्यादा अगर खड़े रहें तो आप बहुत और कुछ कर पाएंगे। अगर आप टिके हुए हैं, मतलब जल्दबाजी में 1 ओवर में 12 रन बनाने की कोशिश करोगे, हो सकता है तुम आउट हो जाओ, उठा के गेंद को मारने के चक्कर में बिना देखे। तो अगर तुम हर गेंद को टिक के देख के खेलो, हो सकता है तुम आगे जाके तेज खेलने के काबिल हो जाओ। समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपको, मैं और बढ़ना चाहता हूं, और करना, मुझे पता है आप रोते हैं कि मैं और काम करना चाहता हूं, मैं और करना चाहता हूं, आप रोते हैं इस बात के लिए, हम और बढ़ना चाहते हैं। पास 30 लोग ही है, 35 लोग ही, अभी 50 तो हो गए, और बढ़ना चाहता हूं, 70 हो जाएं, 70 भी हो जाएं, और बढ़ना चाहता हूं। ये चर्च की चीज, एक आपने नोट की हो, चर्च की जितनी मर्जी चीजें आप ले लो, आपका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। और टेंट आ जाए, अब साउंड आ जाए, अब प्लाट मिल जाए, अब शेड पड़ जाए, अब कैमरा आ जाए, अब लाइव शुरू हो जाए, ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। तो इन्हीं दौड़ में ना दौड़ते रहना, खड़े रहना। और चाहिए से अच्छा, अगर तुम खड़े रहो,
कई चीजें तुम अगर खड़े रहो, बहुत सारी चीजें तेरी लाइफ में एंटर हो जाती हैं। गिरना बहुत कुछ खो जाता है। एक पल का गिरना बहुत कुछ खो देता है, पर खड़े रहना बहुत कुछ ऐड कर देता है। तो इस टॉपिक को आपको यहीं पर देते हैं, आपको प्रेयर करनी, हर देश में अभिषेक मांगने, जहां बड़ी चर्चें खड़ी है उनकी सपोर्ट मांगनी, उनकी सुरक्षा मांगनी कि शैतान की योजना और नुक्स की योजनाएं नाश हो। जो इन अटैक्स के नीचे चल रहे हैं, चाहे आपको नाम नहीं पता, पर आप आत्मा में उन्हें छुएंगे, जो इन समय में सेव का यहाँ अटैक के नीचे, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो विरोध के नीचे प्रार्थना करते हैं, जो शैतानी और नुक्सों के षड्यंत्र में फंसी, प्रार्थना करते हैं प्रभु। पतरस जेल में था, कलीसिया ने लो लगा के प्रार्थना की, ध्यान लगा के परमेश्वर ने काम किया। एक चीज तो श्योर है कि जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, जो परमेश्वर की आत्मा से बातें करते हैं, स्तिफनुस की आत्मा की बातों का कोई सामना नहीं कर पाया। एक चीज याद रखना, अगर प्रभु उस समय रोमी साम्राज्य है, यहूदी लोग हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा मारने वाले, चेलों को भगाने वाले, विरोध करने वाले, प्रभु का विरोध करने वाले, इतने विरोध के क्षेत्र में प्रभु अगर वहां पर उन सेवकों को यूज कर सकता है, तो तुझे भी यूज करेगा। हालेलुया। अगर प्रभु उनको यूज करता था, इतने विरोध में प्रभु ने सेवकाइयों को बढ़ाया, पौलुस को, पतरस को, चेलों को, तो जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया उसे कोई रोक नहीं सकता। पर बस आपकी प्रार्थना की सपोर्ट चाहिए। हालेलुया उनको। तो आज से सारे प्रार्थना योद्धा इस टॉपिक को ऐड करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे, यीशु नाम में बोले आमेन।